अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का जो मेरा टॉपिक है, उन्वान है कि आजकल हमारे घराने अच्छी बहुओं से खाली क्यों है। हमारे समाज, हमारे मुआशरे को, हमारे खानदान को अच्छी बहुएं क्यों नहीं मिल रही है। अक्सर घरों में सास बहुओं का झगड़ा क्यों है, तलाकें क्यों ज्यादा हो रही है। औरत की एक मशहूर शिकायत आप सब लोगों ने सुनी होगी कि जब मैं बहू थी तो सास अच्छी नहीं मिली, और जब सास बनी तो बहू अच्छी नहीं मिली। एक मर्तबा एक सास एक बड़ी भी कहने लगी कि मौलाना आजकल लड़कियों का बहुत बुरा हाल है, बहुओं का बहुत बुरा हाल है, घर बसाना नहीं जानती, संसार कैसे चलाना है वो नहीं जानती, देर से सोती है, देर से उठती है, घूमने फिरने में ज्यादा मन लगता है, बाहर का खाना अच्छा लगता है, और बहुत सारी बुराइयां की। बड़ी बी के कुछ बातों से थोड़ी देर के बाद पता चला कि वो अपनी छोटी बहू से बहुत नाखुश और बहुत नाराज है। फिर कहने लगी कि मेरी एक बड़ी बहू है, वो बहुत अच्छी है, बहुत ईमानदार है, सुबह सवेरे उठ जाती है, सारा घर वही संभालती है, मेरी चाय भी वो बनाती है, मेरे लिए नाश्ता भी बनाती है, पूरे घर की साफ सफाई कर लेती है, और ससुर के मनपसंद नाश्ता भी वही बनाती है, शौहर के कपड़े प्रेस कर लेती है, और बच्चों का टिफिन तैयार करती है। सारे काम बड़ी खुश उसलूबी से और अच्छे तरीके से, ईमानदारी से कर लेती है, और कहीं आती जाती भी नहीं है, उसे शौक ही नहीं है। जबकि दूसरी बहू यानी छोटी वाली बहू हर वक्त घूमती फिरती रहती है, किसी के कहने सुनने में आती ही नहीं, बस नाम को जरा सा काम कर लेती है, फिर आराम, घूमना फिरना, बस यही काम है छोटी वाली बहू का। बड़ी बी यानी माँ जी, वो सास सख्त नाराज थी छोटी बहू से। थोड़ी देर उनकी बातें मैं सुनता रहा। उसके बाद मैंने पूछा कि माँ जी, एक बात अगर आप बुरा ना माने तो पूछो। तो उन्होंने कहा कि पूछो। मैंने कहा कि एक बात बताइए, आप ही की मेयार की और आप ही के पसंद के मुताबिक जो बड़ी वाली बहू जिससे आप बहुत खुश हैं और उसकी तारीफ कर रही है, उस बड़ी बहू को उसके अच्छे होने का और ईमानदार होने का और मेहनती होने का क्या सिला मिला? इतनी खिदमत के बदले आपने उसे दिया क्या? अगर कोई बहू काम कर रही है, खिदमत कर रही है माँ जी, तो उसका मतलब यह नहीं है कि उसे बस काम वाली मशीन समझ लिया जाए। यानी गन्ना अगर मीठा लग रहा है तो माँ जी क्या जड़ से खाओगी? कभी आपने दोनों बहुओं का और उनकी सहूलत का और उनको जो आसानियां हैं दोनों को भी उनका कंपैरिजन, उनका मुकाबला, उनका मुआजना किया है कि कौन फायदे में है, काम करने वाली, खिदमत करने वाली बड़ी बहू या फिर आराम करने वाली, घूमने वाली छोटी वाली बहू? कौन फायदे में रहा और कौन नुकसान में? बड़ी भी तो ये सवाल के बाद चुप हो गई, उनकी जबान से एक जुमला भी नहीं निकला। लेकिन मुझे अंदाजा था कि फायदे में छोटी वाली बहू ही रही होगी, क्योंकि उसने किसी को खातिर में लाया ही नहीं, किसी की परवाह ही नहीं की। जरा सा सोचकर हकीकत को सामने रखिएगा कि हमारे घराने अच्छी बहुओं से खाली क्यों होते जा रहे हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात है, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजन हैं। उसमें सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा कारण यह है कि अच्छी वाली बहू का हशर देखकर दूसरी वाली बहू बुरा बनना पसंद करती है, क्योंकि उसे पता है कि अच्छी बनने से घर में उसे मजदूर बना दिया जाएगा और उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया जाएगा और उसे उसका हक नहीं दिया जाएगा। इसलिए वो अच्छी बनने से बुरा बनना ज्यादा पसंद कर रही है। इसीलिए आजकल की लड़कियां
तेज तर्रार और बदजबान बनकर अपना हक उसूल करने लगी है, क्योंकि उन्हें पता लग गया है, उन्होंने अच्छी बहुओं का, नेक बहुओं का, खिदमत करने वाली बहुओं का हशर और अंजाम अपनी आंखों से देख लिया है। इसलिए अब ऐसा हो गया है कि पहले बहू डरती थी कि पता नहीं सास कैसे मिलेगी, मगर अब वो दिन हवा हो गए। अब सास डरती है कि बहू कैसे मिलेगी, क्योंकि माशरे ने और समाज ने बाअखलाक बहुओं को अपने लिहाज मुरव्वत की वजह से और मोहब्बत और खिदमत और अच्छा होने की वजह से खूब रगड़ा, खूब मसला, खूब इस्तेहसाल किया, खूब इस्तेमाल किया। अब अगर वो तेज तर्रार बहुएं तैयार हो रही है तो इसमें समाज, मुआशरे, जालिम सासों का बहुत बड़ा योगदान है। कुछ बहुएं अगर खामोश रहकर, माफ करके, दरगुजर करके घर में होने वाली कड़वाहट से बचना चाहती है, कुछ इजाफी और एक्स्ट्रा जिम्मेदारियों को भी निभा जाती है, कुछ उलट पुलट बेतरतीबी को छुपा जाती है, कड़वी से कड़वी बात को मुस्कुराकर टाल देती है, उनके साथ कैसा सुलूक किया जाता है। हम हमारे घरों में या अक्सर घरानों में जरा अपने इर्द गिर्द देखिए, छोड़िए इर्द गिर्द देखना, अपने घर में जाकर देखिए, किचन में जो भाभी या बहू सारे घर का खाना बना रही है, वो लगातार सुबह से काम कर रही होगी। पता लगाइए उसने सुबह से कुछ आराम किया है या नहीं। उसका सर, उसकी कमर, उसका बदन सारा दिन काम करके टूट रहा होगा। कभी पूछा है किसी सास ने या घर के किसी फर्द ने कि बेटी थोड़ा सा आराम कर लो, आज हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं या हम तुम्हारे काम में हाथ बटा देते हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि अच्छे लोगों से ही, ईमानदार लोगों से ही, खिदमत करने वाले लोगों से ही क्यों कुर्बानियां ली जाती है। घर की खामोश फरमाइश न करने वाली बहू, अपना हक छोड़ देने वाली ये पराए घर की बेटी, सब्र शुक्र से गुजारा करने वाली ये बीवी, दरगुजर माफ करने वाली वो जिम्मेदार बेटी और सबकी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर, अपने नाजुक कंधों पर उठाने वाली ये मसरूफ और बिजी भाभी या बहू, ईमानदारी से काम करने वालों से हम कैसी कैसी कुर्बानियां तलब करते हैं, फिर उनसे कुर्बानियां लेकर बदले में हम उस बहू को क्या देते हैं या हमने आज तक क्या दिया है। जरा सोचिएगा। ये कहानियां अब चार दीवारी में नहीं रही, अब मंजरे आम पर आ चुकी है। अब आने वाली जो बहू है वो बिल्कुल तैयार होकर आ रही है। आज की बहू को और आज की बेटियों को अच्छी तरह पता है कि अपना हक कैसे लेना है। एक अच्छी और खानदानी और बापर्दा बहू होने के बावजूद हम में से हर एक अपनी ताकत का इस्तेमाल और जबान की तेजी उस पर कमजोर समझकर इस्तेमाल करता है। हम उसकी अच्छाइयों को अपना हक समझने लगते हैं, अपना राइट समझते हैं। इजी गोइंग या बेवकूफ समझकर हर हक से उस बहू को, उस अच्छी बहू को महरूम कर दिया जाता है। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि सबसे खराब हिस्सा उसी बहू का होता है और दूसरी तरफ मुंहफट, बदजबान, मरने और मारने पर उतर आने वाली और ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली और दोगली सिफत से हर एक को खुश रखने वाली हर दफा ही बच जाती है और हमेशा ऐसी ही बहू फायदा उठाती है। याद रखें, जब तक हमारा समाज और माशरा अखलाक से पेश आने वाले और ईमानदारी से खिदमत करने वालों को धुतकारेगा, उसकी अच्छाइयों को कमजोरी समझेगा और उससे नाजायज फायदा उठाएगा, उतना ही अखलाकी जवाल बहुओं में बढ़ता चला जाएगा और बुरी बहुओं की तादाद बढ़ती चली जाएगी। हम अपने अमल और रवैयों से यह साबित कर देते हैं कि हमारे नजदीक ईमानदारी, खिदमत, अखलाकी कदरों की कितनी इज्जत है। अगर अच्छी बहू चाहिए तो हमें हर एक की कदर करनी होगी, उसे उस बहू का इनाम और इकराम करना होगा।
اور اس کی خدمت کو, اس کی ایمانداری کو سرے عام سراہنا ہوگا, اس کی تعریف کرنی ہوگی. جب اچھی بہوؤں کو اس کا حق, عزت اور محبت ملنا شروع ہو جائے گی تو اچھی بہویں بھی ملنا شروع ہو جائے گی. تب تک تو ایسی بہوؤں سے کام چلانا ہوگا. اب غلطی کی ہے تو بھگتنا بھی ہوگا. میرا یہ ویڈیو معاشرے کے لیے اور ظالم ساسوں کے لیے ایک نصیحت والا ویڈیو تھا. آنے والا ویڈیو میں بہوؤں کو کیسے گھر میں رہنا ہے, اور شوہر کا کیا حق ہے, اور ساس سسر کا کیا حق ہے, اور آپ کو گھر کیسے اچھے سے اور ایمانداری سے چلانا ہے, اور شریعت کے مطابق پیار اور محبت سے کیسے چلانا ہے, آئندہ ویڈیو میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے؟ تب تک میرے لیے, پوری امت کے لیے, پوری انسانیت, پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کے امن و امان اور شانتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.